बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरा बात करने का मकसद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नसीहतें। तो मेरे दोस्तों, बड़ों की नसीहतें पहले लोग लेते थे तो फरमाया उस पर अमल करते थे, और मेरे दोस्तों अमल करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनता। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसलिए ज़्यादा सवालात करने से बचो फरमाया, इसलिए कि पहले की उम्मतें ज़्यादा सवाल करती थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे अल्लाह वाले जो नसीहतें करे दोस्तों, वो नसीहतों को बड़े गौर से सुनना, उसको ज़िंदगी में लाने की पूरी हद तक कोशिश करना, 100% हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। तो मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना इस्लाह दिल के अंदर ज़ुल्फ़िकार साहब ने एक हदीस लिखी, मैं आपके सामने रखूं। तो हज़रत सैयदन अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बन करते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, मुख्तसर नसीहत हो। आपने फरमाया, इससे नसीहत फरमाइए कितनी मिनट की? तो सेकंड की नसीहत, लेकिन दर हकीकत 9 सेकंड वाली जो नसीहत है हमारी पूरी ज़िंदगी पर हावी है। कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसलिए आप ज़बान मुबारक से जो जुमला निकलता था तशरीह करते हुए हो जाओ, पूरी हमारी इबादतें, हमारी मामलात, अखलाक सब शामिल है। आप अलैहिस्सलाम ने 9 सेकंड के अंदर एक फरमाया एक बात फरमाई, भाई देखो, जब तुम नमाज में खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो कि अलविदा कहने वाली नमाज है। अलविदा किसको कहते हैं दोस्तों? इसलिए कि अब मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद मुझे कोई नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए कहते हैं अलविदा कहने वाली नमाज। उलमा ने लिखा है यह जुमला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम इबादतों पर हावी है। आदमी जब भी कोई इबादत करे, जब भी किसी इबादत में मसरूफ़ हो, ये नीयत करे ये मेरी आखिरी नमाज है। आदमी नमाज के लिए खड़ा हो तो ये नीयत करे मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद मौत का वक्त क़रीब है, आप समझ लीजिए ये तसव्वुर, ये मेरी आखिरी नमाज है, मलकुल मौत मेरी रूह लेके चल जाएंगे। कितना दिल लगाकर आदमी नमाज पढ़ने वाला बनेगा, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने वाला बनेगा, तरावी सुनने वाला बनेगा, दिल में तसव्वुर हो कि आइंदा रमज़ान मुझे नहीं मिलेगा, ये हमारा आखिरी रमज़ान है। अगर कोई हमारे सामने ये कह दे, भाई ये तेरा आखिरी रमज़ान है, ये तेरा मसला ख़त्म है, तो ये देखो किस तरह ज़िक्र में मशगूल हो जाएगा, कैसे इबादत करेगा, किससे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई हमारा रमज़ान ज़ाया हो जाएगा, हमारी आखिरी रमज़ान है, इसलिए हज को जाएगा, ये तसव्वुर करेगा कि मेरी आखिरी हज है, इसके बाद हज मिलने वाला नहीं। कितनी तवज्जो से करेगा, कितने जामे अल्फाज है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस अलविदा कहने वाली नमाज़ पढ़ो। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ऐसी इबादत का शौक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो भाई, कोई बात अपनी ज़बान से ऐसी ना निकालो जिसकी वजह से कल तुम्हें कुछ पछताना पड़े, उज़र करना पड़े। कोई बात अपनी ज़बान से ऐसी ना निकालो जिसकी वजह से कल क़ियामत के दिन सदमा हो, दुनिया में शर्मिंदगी हो। किसी आदमी के साथ कोई मामला आपने ख़राब कर दिया, झूठ बात कह दी, तिजारत कर दिए। आपने मेरे दोस्तों कहा कि मैं 15 रुपये में लाया, तुमको मैं 10 रुपये में बेच रहा हूँ, तो फरमाया वो आदमी को जब ये मालूम होगा तो आप उसकी ज़िंदगी में झूठे कहलाएंगे। तो हुज़ूर ने दूसरी बात ये कहा कि फरमाया किसी को भी ऐसी बात ज़बान से ना निकालो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तीसरी बात हुज़ूर ने फरमाया कि अपनी ख्वाहिश को मनख़ता कर दो, यानी अपनी जितनी भी ख्वाहिशें हैं उसको छोड़ दो, और फरमाया मता तबीयत से तमा निकल जाए, तमा। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, तमा किसको कहते हैं? हिरिस को कहते हैं, हिरिस को। इसलिए दोस्तों, हिरिस एक ऐसी चीज़ है, बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाए, उसके अंदर एक बूढ़े को कुछ लोगों ने देखकर नूह अलैहिस्सलाम के पास ले गए, ये बूढ़ा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तू कौन है? तेरे को तो मैं नहीं बिठाया। तो उसने कहा कि मैं शैतान हूँ। बोले कि तू शैतान है, अल्लाह के दुश्मन, तू यहाँ कैसे आ गया? उसने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा पहले तू यहाँ से निकल जा। तो उसने कहा कि मैं 2 बातें आपको बताऊँगा। एक बात ये है कि फरमाया जो आदमी हिरिस करता है,
اللہ نے جو چیزیں اس کو دیا ہے فرمایا اس کو قناعت نہیں کرتا تو فرمایا آدم علیہ السلام کی طرح ہو جاتا، وہ جنت سے نکالا گئے۔ اور دوسرا فرمایا حسد کی وجہ سے جو میں حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر حسد کیا تھا، آج اس کی وجہ سے میں بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا جو امت کے اندر یہی دو چیزیں میرے دوستوں، اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے اس پہ شکر ادا کرے، اس پہ جو ہے نا میرے دوستوں راضی رہے، اور فرمایا حرص کر کے ہماری دنیا اور آخرت خراب نہ کر لے۔ ایک بزرگ نے ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک دواخانے کے اندر ایک پیشنٹ گیا، جانے کے بعد اس نے کہا کہ میرے کمر کے اندر بہت درد ہے، تو میرے دوستوں وہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تمہاری ایک کڈنی خراب ہو رہی ہے، اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو میرے دوستو وہ تو مریض تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میری بیماری کم ہو جائے۔ اب میرے دوستو اس نے میرے بھائیوں اس کی کڈنی نکالی، ایک عرب کا شخص آیا ہوا تھا، وہ کڈنی نکال کے عرب والے کو ڈال دیا، 70,000 روپے لیا۔ اللہ اکبر! یہ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ حرص کی وجہ سے ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں آج جو ہو رہی ہے میرے دوستو میرے بزرگوں، اس کی اصل وجہ یہی ہے اللہ نے جو روزی اس کو دی ہے اس کے اوپر قناعت نہیں کرتے ہوئے حرص کے ساتھ فرمایا اور حلم مزید کرتے ہوئے آدمی دوستو دنیا کا بھی نہیں رہا، آخرت کا بھی نہیں رہا۔ اللہ کرے کہ میرے کو آپ کو ہم سب کو ہمارے نبی علیہ السلام کے جو طریقے بتائے گئے، نصیحتیں بتائی گئی، اس پہ عمل کی توفیق دے۔